देश भर के किसान साथियों को टिकरी बॉर्डर से विकल्प प्रचार की नमस्कार। मेरे साथ केडी अग्रवाल, मदन सांगवान जी। किसान जो सरकार द्वारा अफवाहें फैलाई जा रही है कोरोना के डर के कारण बॉर्डरों पर ऑपरेशन क्लीन स्वीप होगा, और जो कल संयुक्त मोर्चा की हमारी मीटिंग हुई जिसमें महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए उनके ऊपर आज चर्चा करेंगे। तो यह है, पिछले हफ्ते तक एक सरकार ने खबर प्लांट करी दैनिक जागरण के जरिए कि बॉर्डर के ऊपर ऑपरेशन क्लीन होगा। जो मुख्यमंत्री ने क्या करता भाई, हरियाणा का किसान तो अड़ा बैठा है नहीं, अड़ा किसान कांग्रेसी बैठे हैं या दूसरी पार्टी के बैठे हैं, वही मुख्यमंत्री आदेश दे रहे हैं। पहले तो डीसी किसानों ने मनाने की कोशिश करेंगे, किसान नेताओं से बातचीत करेंगे। अरे दोगली बात क्यों कर रहा है, जब अड़ा किसान बैठे ही कौन थे तो किसान नेता कितना आगे, अड़ा ओरिजिनल देश के किसान बैठे हैं। और उसके बाद उस समाचार पत्र में लिखा गया कि भाई अगर किसान नहीं मानने बातचीत है तो ऑपरेशन क्लीन के जरिए सरकारों जो है हरियाणा सरकार इनको बॉर्डरों से उठाने का काम करेगी। अरे तारा तो ऑपरेशन क्लीन बेरानी कद चल लगा, किसानों ने ऑपरेशन क्लीन 26 नवंबर तक शुरू कर दिया था। आज हरियाणा का कोई गांव कोई गली ही नहीं जिसमें मंत्री, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री अपनी मर्जी तक जा सके। यानी कि किसानों का जो ऑपरेशन क्लीन है वो हरियाणा पंजाब में पूरी तरह से कामयाब हो चुका है। और इस ऑपरेशन क्लीन को अब हम यूपी, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश के अंदर लेके जा रहे हैं, जहां इस बीजेपी और इसकी सहयोगी पार्टियों का पूर्ण रूप से ऑपरेशन क्लीन कराएंगे। दूसरा इनका वहम है कि ऐसी खबरों के जरिए किसानों ने भड़का लिया जाएगा। अरे हमारे 370 मर लिए, हम जदे नहीं भड़के। 370 लाशा इन कंधान ढोई है, अपने गांव में लेके गए हैं। लेकिन इन 150 दिनों के अंदर हमारी तरफ से एक भी कानून की अवमानना नहीं की गई। हम अपने हकों के लिए बैठे हैं, हम अपनी खेती किसानी को बचाने के लिए बैठे हैं। तो तारे में जितना जोर लागे न, खट्टर और दुष्यंत ने ओपन चैलेंज दो भाई, हरियाणा सरकार ने कर दो ऑपरेशन क्लीन शुरू। आज भी बॉर्डर पर हमारे लाखों आदमी बैठे हैं। और जे तुमने गोली भी चलवानी शुरू कर दी तो गोली नहीं तो है नहीं भाई, खट्टर का छोरा मारेगा या दुष्यंत का छोरा मारेगा या मोदी का मारेगा, श्याम का मारेगा। फौज और सैनिक बलों के अंदर किसाना के बालक हैं, तो किसाना के बालक न अगर तुम जोर जबरदस्ती आदेश करोगे कि अपने का क्या क्या अपने दादा के ऊपर गोली चलाओ, तो होश कह है उस बंदूक का मुंह बॉर्डर की बजाय संसद की तरफ ना हो जाए। वो देश और दुनिया का इतिहास में एक बहुत खतरनाक और काला दिन होगा। हम भी ऐसा नहीं दिन चाहते, लेकिन फिर भी तुमने जो किसाना की लाशा के ऊपर तुम सोचो तुम राज कर लोगे। 8 लाख बैठे हाँ। और हफ्ते का हमने दिल्ली चलो का जो आह्वान कल संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग में कराया है पूरे देश के किसानों को कि इस हफ्ते में आप सारे के सारे दिल्ली आ जाओ। तब मार पे लाखों मर गए ना, तब भी हम हिंसा का साथ नहीं लेंगे। और महाराज ये 2 साल का 3 साल का बालक एक भी बच गया ना, तो वो भी घर की तरफ वापिस नहीं जाएगा। वो भी यो कहेगा 3 काले कानून वापिस लो, एमएसपी गारंटी कानून वापिस लो। आज जो हिसार में एक मामला होया कि कोई 2 टके की अभिनेत्री है या नेत्री है और 1-2 टके का है कोई वार्ड का विधायक है, उसके विरोध में किसाना के ऊपर लाठीचार्ज होया। तो भाई किसान साथियों, हमने अपनी ऊर्जा का वेस्टेज नहीं करना है। भाई मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मंत्रियों का हम घेराव कर रहे थे, निश्चित तौर पर शांतिपूर्वक तरीके से कर रहे थे। आज भी जो लाठीचार्ज हुआ उसकी मैं भर्त्सना करता हूं, लेकिन साथियों हमने अपनी ऊर्जा का फेसबुक देख देख के व्यर्थ में इस्तेमाल नहीं करना। कोई मेरे वर्गा उठ के कह दे कल बीजेपी का ब्लॉक अध्यक्ष उड़ा होगा, उड़ा पूग जियो, तो हम क्यों धक्का था इनती नेता बना रहे हैं जिनकी घर में कदर नहीं, जिनके घर के उनती नहीं पूछते, उनका विरोध करना। जी हजारों मेरे आज हिसार में किसान साथी जो है, हिसार में सोनाली फोगाट, रणवीर गंगवा का विरोध करने के लिए पहुंच गए जहां पर लाठीचार्ज की घटना हुई। तो इनने तम लीडर ना बनाओ, इनने नहीं पूछा इनके घर के जे तुमने विरोध करना है मुख्यमंत्री का करो, उप मुख्यमंत्री का करो। और मैं उन साथियों को भी कहना चाहूंगा जो फेसबुक के जरिए ऐसे आह्वान कर देते हैं कि भाई आज उसका विरोध कराएंगे, लठा के तेल ला लो। अरे कम से कम तुम आह्वान करो, तो आह्वान करनी है उस जगह पुग्गा तो सही। हमने कराया दुष्यंत चौटाला की जितना भी सरसा के अंदर चाहे घेराव कराया, चाहे हिसार के अंदर उसका विरोध कराया। अगर संयुक्त किसान मोर्चा ने आह्वान कराया तो संयुक्त किसान मोर्चा के लीडर फ्रंट लाइन के अंदर खड़े पाए गए। पहला लठ अगर पुलिस मारती तब वो मारती। इसी प्रकार मनोहर लाल खट्टर का विरोध 6 तारीख ने हमने आह्वान कराया था मगडोली टोल प्लाजा तक, भाई बिल्कुल करांगे, उतरण नहीं देंगे। 6 हेलीपैड उन्हें लाए, लेकिन हरियाणा संयुक्त किसान मोर्चा के सारे किसान नेता थे वो मगडोली टोल प्लाजा के ऊपर पहुंचे और 6 के 6 हेलीपैडा का घेराव कराया। तब मुख्यमंत्री ने कोरोना का बहाना लेके वो अपना प्रोग्राम रद्द करना पड़ा। तो भाई जो भी साथी ईशा आह्वान करा ना, ये मेरे किसान साथी, ये मेरे बुजुर्ग जो है, जो एक आह्वान के ऊपर, आपके एक आह्वान के ऊपर अपने सर फुड़ाड़ने पूग जावा है,
ये बुढ़े भाई हमने खोने नहीं है। और सर फुटता था मेरे वर्गा किसी धोड़ा पेश वाला धोड़ा जो पैन ला रहा, जो अपना अपने किसान नेता को आन ला रहा, 100 किसाना के सर पाटेंगे, उसकी बजाय जो मेरे वर्गे 2-4 किसान नेता मर जाए हुए तो इसका फैसला 4 दिन में हो जाए। क्योंकि जब राकेश टिकैत रोया था तो आंदोलन रातों रात खड़ा हो गया था। तो जिस दिन किसी किसान नेता की गोली लाएगी ना, उस दिन भाई फैसला हो जाएगा। तो जितने भी किसान नेता बन रहे हैं ना ये हरियाणा में, सारा अनुरोध है, नेता बनो, घने बनो, गली गली में बढ़ो, गांव गांव में बढ़ो, लेकिन यो चाहो भगत सिंह दूसरा बन जाओ और नेता तुम बन जाओ, यो काम नहीं चलेगा भाई। जो भी आह्वान करो आप अपना रिस्क पे करो, खुद आप उस आंदोलन को लीड करो। अगर किसी का विरोध प्रदर्शन का कर्ण कर लिया गए हो, सब ताकत हम होना चाहिए, तारे परिवार वाले होने चाहिए। फिर ये मारे बुढ़े लट खावांगे भाई, मारे बुढ़े नीरे लट खान खातर निजाम रखे कि तारे जो जी में आवे शाम ने दोपहर ने लाइव आके कह दो लट्ठा का तेल ला लो और काल उन्हें कुटाएंगे, उन्हें बढ़न नहीं देंगे। ऐसा काम ना करे, अपनी शक्ति को व्यर्थ ना करें। हमारा मुख्य उद्देश्य है जो दिल्ली के ये बॉर्डर्स हैं ये मजबूत करके अरे सरकार ने झुकाना है। कल जो संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग हुई जिसमें देश के सभी राज्यों के किसान नेताओं ने भाग लिया, पहले हरियाणा संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग 10 से 2 चली, फिर 2 से लेकर 8 तक संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग चली। उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो चर्चा हुआ कि भाई 26 जनवरी के बाद हमने कोई बड़ा निर्णय नहीं लिया, और लास्ट मीटिंग में हमने बड़ा निर्णय ले लिया कि भाई हम संसद कूच कराएंगे और पैदल जाके कराएंगे। तो किसानों को बड़ी आशा थी कि 17 तारीख को हम तारीख की घोषणा करेंगे। तो साथियों, जब फौज भी भारत की फौज जो दुनिया में सबसे मजबूत फौज है, उसने भी अगर किसी देश से लड़ाई लड़नी है ना, तब हम महीना उसकी पूरी तैयारी करेगी। दूसरी फौज की कमियां, अपनी ताकत और उसकी प्रैक्टिस करने के लिए उन्हें टाइम चाहिए। तो इसी प्रकार का हमने यो फैसला कराया कि संसद कूच जो है एक बहुत बड़ा फैसला है, आंदोलन का ब्रह्मास्त्र है, उसमें कोई गलती ना हो जाए, क्योंकि सरकार तो उसने गलत करने की कोशिश करेगी। उसके लिए हमने कमेटियां बनाई जो यो निर्णय लेगी यो संसद कूच कद होगा, किस तरह का होगा। जो मैक्सिमम योजनाएं बनी कि हमारी महिला साथियां हमारे से आगे होंगी, उनका बच्चा बुजुर्ग और बच्चे होंगे। और आज तो भाई किसान साथियों संसद कूच 100% होने जा रहा है। इसमें अगर कोई मेरे वर्ग का किसान नेता काल ने इस बात पे पीछे हटे तो आज जो देश में संयुक्त किसान मोर्चा के लीडरों को भगवान तक ज्यादा मानने लग रहा है। राम हनुमान की पूजा नहीं करता, लेकिन जो संयुक्त किसान मोर्चे का देश आवे, देश का किसान उस आदेश में खड़ा है, तो किसी भी लीडर तक कोई गलती होगी, किसी भी लीडर तक कोई गलती होगी जो संसद कूच से पीछे हटेगा, तो भाई यो किसानों का विश्वास तोड़ना आपके लिए बहुत खतरनाक साबित होगा। लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा ने कल अपनी मीटिंग के अंदर स्पष्ट कर दिया कि संसद कूच 100% होगा, उपयुक्त समय पर होगा, पूरी तैयारी के साथ होगा। तो सारे साथी अपने अपने गांव में जैसे तिथि की घोषणा हो, आप अपने अपने गांव में रजिस्ट्रेशन करना शुरू कर दो। हर गांव तक हर किसान का घर तक एक मानस पूगना चाहिए। और वह गिनती भी तुमने करनी है। पिछली बार 26 जनवरी ने मेरे वर्गे किसान यूनियन वाले बोल गए भाई मारकन वॉलेंटियर है, वॉलेंटियर ध्यान रखेंगे। जो किसी किसान यूनियन का आंदोलन नहीं है, यो जो जमीन में गुस्सा था वो गुस्सा धरती से बाहर निकला है। आम किसान बॉर्डर पर आगे बैठे। किसान यूनियन में इतनी ताकतवर था 73 साल को नहीं आंदोलन खड़े हुए। यो तो आम जनमानस का गुस्सा था, आम किसाना का गुस्सा था। इसलिए किसान साथियों आपकी जिम्मेवारी बनती है कि तारे गांव तक 200 आदमी तैयार हुए संसद कूच के लिए, तो उसका 10% यानी 20 वॉलंटियर आपने गांव में तैयार करने हैं, जिनकी जिम्मेवारी ये होगी कि उनका गांव का कोई भी व्यक्ति पथराव या हिंसा जैसी कोई घटना ना कर सके। कुछ साथी जो है अपने मोबाइल के जरिए पूरे संसद कूच की वीडियोग्राफी करेंगे, ताकि कल को गोदी मीडिया और कोई चीजें आए जो इस आंदोलन को हिंसात्मक बनाने की कोशिश करे, पुरानी फोटोएं दिखाए। तो जब आप लाइव रहोगे और वीडियो के जरिए, फोन के जरिए सारी वीडियोग्राफी आपकी हो रही होगी, तो निश्चित तौर पर सरकार और पूरे विदेशों के अंदर एक ऐतिहासिक संसद कूच, आप सोच नहीं सकते वो कितना बड़ा संसद कूच होगा। लाखों की संख्या में महिलाएं, करोड़ों की संख्या में किसान जो है वो किसी एक बॉर्डर पर इकट्ठा होकर संसद की तरफ कूच करने की कोशिश करेंगे। और जो पिछले 3-4 दिनों से कोरोना का बहव है, आंकड़ा अखबारों में दिखाया जा रहा है, मन में बड़ा अचरज हो है। कोरोना के कारण IPL मैच बंद नहीं हो सकते, कोरोना के कारण सारा बंगाल का चुनाव बंद नहीं हो सकता, कोरोना के कारण लीडरों की जनसभा बंद नहीं हो सकती, लेकिन कोरोना के कारण स्कूल बंद हो गए, कोरोना के कारण 10वीं के पेपर रोक दिए गए, कोरोना के कारण 12वीं के पेपर रोक दिए गए। क्योंकि ये सरकार जाना है, जो किसान पढ़ने लग गया, यो बात न जानने लग गया, तो यह कोरोना घनी बड़ी साजिश है। भाई गांव का बालक पढ़े नहीं, अनपढ़ रवा, इनके झंडे चकते रवा है, इनकी जिंदाबाद और मुर्दाबाद करता रवा है। तो इस साजिश का खुलकर विरोध कीजिए। आपके गांव में जो प्राइवेट स्कूल है, सरकारी स्कूल है, उनको आप साथी विरोध करिए उस बात का। भाई स्कूल बंद नहीं हो देंगे हमारे बालक। अरे हमने
अरे बैठे 4.5 महीने हो गए, लाखों की संख्या चारू बॉर्डर पर हम बैठे, मारे 370 साथी शहीद हो गए। 370 में तो एक का कोरोना नहीं होया, लाखा में तो एक का कोरोना नहीं होया। और सरकार जब चाहे जब आंकड़े ला दे 6 महीने कोरोना नहीं था। अब किसानों ने संसद कूच की घोषणा कर दी था, वो कोरोना दोबारा आ गया। क्योंकि जब हमने 26 नवंबर ने दिल्ली घेरा था, उस टाइम भी एक बहुत बड़ा डर पैदा किया इन लोगों ने कि भाई किसान बॉर्डर पर जाएंगे, दिल्ली सारा में कोरोना फैला देंगे। जिस प्रकार तबलीगियों को इन्होंने बदनाम कराया, उस प्रकार किसानों को बदनाम करने की कोशिश करी। लेकिन किसान 27 नवंबर को दिल्ली आकर बैठा, दिल्ली के लोगों को सुरक्षा दी, भूखे लोगों को खाना दिया। आज सारे दिल्ली के, आउटर दिल्ली, इनर दिल्ली के लोग दिल और आत्मा के साथ किसान आंदोलन के साथ जुड़े हुए हैं। जो भी किसान आंदोलन का विरोध करता है उसकी जवाब देने की हमें जरूरत नहीं, उसका जवाब हमारे टीकरी बॉर्डर के रहने वाले परमानेंट बाशिंदे देते हैं, उसका जवाब संधू बॉर्डर के बाशिंदे रहते हैं। तो कोरोना जैसी साथियों कोई बीमारी नहीं, ये एक सरकार की बहुत बड़ी साजिश है देश से लोकतंत्र और देश से प्रजातंत्र खत्म करने की। इस साजिश को आपने खत्म करना है। जैसा मैं कल मकडोली गांव के अंदर मकडोली टोल प्लाजा के ऊपर सुबह भी मौजूद था, तो उन साथियों ने अपने गांव के स्कूल बंद नहीं होने दिए। बोले हमारे बालक हम अनपढ़ नहीं रख सकते, हमारे स्कूल भी खुलेंगे, हमारे बालक भी पढ़ेंगे। तो साथियों इस साजिश से सावधान रहे, कोई कोरोना को नहीं। अब लगभग कणक की फसल अपना एरिया में निकल ली, किसी हम सोनीपत रोहतक साइड में बैठा, और 4-5 दिन और लगेंगे। तो साथियों तुरंत बजाई करके ऑपरेशन क्लीन स्वीप का जवाब ऑपरेशन स्ट्रेंथ देना है। ऑपरेशन स्ट्रेंथ का मतलब बॉर्डर पर अपनी ताकत दिखानी है। जिस संख्या में आप खेता में काम करने बच्चे गए थे, उससे दुगनी संख्या में आप बॉर्डर पर पहुंचो। चाहे आपका लोवा टीकरी बॉर्डर पड़ा है, चाहे शाहजहांपुर बॉर्डर पड़ा है, चाहे ढासा बॉर्डर पड़ा है, चाहे संधू बॉर्डर पड़ा है। इन बॉर्डरों पर जब आपकी उपस्थिति सरकार को दिखेगी कि जहां पहले किसान लाखों में मौजूद था, आज संसद कूच के नाम से करोड़ों की संख्या में किसान जो है इन बॉर्डरों के ऊपर मौजूद है। किसानों ने पीछे आप देख रहे झोपड़ी बना रखी है, बोले पक्के आवास बना रखे। अरे हमने तो दिल्ली को स्वर्ग बना दिया। जिस जगह मैं बैठा हूं यह आउटर दिल्ली के अंदर दिल्ली बाईपास रोड है, बहादुरगढ़ है। यहाँ नीरा कचरा हुआ करता, गंद हुआ करता। यहाँ किसानों ने सुंदर आशियाने बनाए, पार्क बना दिए, सब्जी लगा दी, जिससे न केवल दिल्ली का वातावरण शुद्ध हुआ, बल्कि लोग, दिल्ली के लोग जो कि पोल्यूशन से परेशान है, वो टीकरी बॉर्डर पर इस सुंदर जगह को देखने आते हैं। एक ऐतिहासिक पर्यटक स्थल हमने बनाने का काम कराया है। और इसके साथ साथ मेरे किसान साथियों, आज यो आंदोलन कई साथी का है मोदी मानेगा कि नहीं मानेगा, तो यह वही हालात है भाई साथियों। जब हमारी बीमारी इतनी बढ़ जावे, हम डॉक्टर का दौरा जावा, जो दवाई का इलाज होता था वो दवाई दे, कसरत का इलाज होता हो कसरत बतावे। लेकिन जब बीमारी आखिरी स्टेज में पहुंच जावा ना, तो डॉक्टर का या तो ऑपरेशन कराना पड़ेगा या मरना पड़ेगा। बीच का इलाज कौन, तो हमने ऑपरेशन कराना पड़ा है। इसी प्रकार यो आंदोलन आज इस स्थिति में है, भाई किसान या तो जीत के जाएगा या मर के जाएगा। तो मार पे ना तो बातचीत का कोई रास्ता भाई सरकार का बीच का रास्ता काट दो। बीच का हमने तो समझ आवे नहीं। बीच का मतलब हमारे 10 किले है, 5 किले अडाड़ी दे दिया और 5 हम रख लिया। बीच का तो यो है भाई हम सगे भाई न मारी माँ के जमेड़ा भाई ने जे डोला पे कब्जा कराना, नाड़ उतार दिया तो अंबानी अडानी मारे साले को लाग दे। यो अमित शाह मोदी मारे साले को लाग दे। जमीन की तरफ जो पैर धरने की कोशिश करी, वो पैर भी काट दिया जाएगा और वह गर्दन भी काट दी जाएगी। लेकिन सरकार हठधर्मिता पर अड़ी हुई है। भाई हम बैक स्टेप नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि इन देश में हजारा कानूनों के जरिए गरीबा का गला घोटने की कोशिश करी, मजदूरों के अधिकारों का हनन करने की कोशिश करी, सरकारी कर्मचारियों की कटौती करी, सरकारी महकमे बेचने की कोशिश करी। आज इनका यो डेड लोक है। जे किसाना का मामला में हमने कदम पीछा ठाड़ा पड़ गया ना, सारा देश आगे आ जाएगा। क्योंकि इन्होंने कोई देश का भला का काम तो कराया ही नहीं। आज तक दुनिया में इतना मजाक हो रहा है। बीजेपी वाले पूछा करते, बोले कांग्रेस ने 70 साल में क्या कराया? कांग्रेस कोई भली को नहीं, हम कौन कहते भली कौन। लेकिन लोग कहां बता ना दिए, कमीन बेच देगा। के करे यो बता ना दिए, कौन सा अस्पताल बनाई, कौन सी सड़क बनाई, क्यों ये बेचने के ख्याल में है। आज बंगाल के अंदर ये जोर ला रहे, तो बंगाल के अंदर हावड़ा ब्रिज को बेचने तक की स्कीम है। कल मैं एक खबर पढ़ रहा था, सोशल मीडिया के ऊपर मैंने पत्र देखा। भाई माननीय उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने सरकार को लिखा पत्र और सरकार से बातचीत करी, मांग भी किसान आंदोलन लंबा हो गया। अरे यो मारा इतना भला चाणिया कद हो गया रे, पीपली में लट पड़े। जब ये बोले हमारी पुलिस ने लट नहीं मारे। जब किसान दिल्ली की तरफ आ रहे थे, उनके वाटर कैनन की बारिश हुई। जब ये उप मुख्यमंत्री कित था यो देवीलाल का पड़पोता कित था। जब इसकी सरसा में हमने कोठी घेरी, जब हमारे ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े गए, वाटर कैनन के गोले छोड़े गए, जब यो किसान ही तैसी कित था। इस बात की असलियत बताऊं मैं, यो ऑपरेशन क्लीन कहां से शुरू हुआ और कहां जिक्रा हुआ। आज से 5 दिन पहले हरियाणा का उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला है, वो बीजेपी के
पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने जाता है और जेपी नड्डा को क्लियर कहता है कि मेरी पार्टी का हरियाणा के अंदर बिल्कुल समर्थन खत्म हो चुका है, मैं अपने सारे 10 एमएलए के साथ बीजेपी में विलय करता हूं, आंदोलन की जितनी बदनामी आएगी वो मैं मेरे सर पर लेने तैयार हूं, आप केवल एक बार मुझे हरियाणा का मुख्यमंत्री बना दे। यानी हरियाणा को मुख्यमंत्री बनने के लिए दुष्यंत चौटाला किसानों के ऊपर गोलीबारी करने के लिए भी तैयार है। ये है इस देवीलाल का पड़पोते की असलियत। बिल्कुल बीजेपी को ऊपर किया है कि मैं ना दाग तो मोदी पाण दूं ना बीजेपी पाण दूं, जितना दाग लगेगा वो मेरे पर लगेगा। मन ने केवल भूतपूर्व मुख्यमंत्री का टैग लाना है अपने दादा की तरिया। भाई हमने मार के टैग नहीं लागा और हम तो भाई बिल्कुल अड़े खड़े हैं बॉर्डर पे। ना तेरे घर का आगे हमने गेट छोड़ा, ना हमने ये बॉर्डर छोड़ी, ना हम मरण ते डरते मरता हम नहीं हो रहे हैं भाई। 73 साल तक सारी दुनिया का पेट भरा और मारे बालक ढंग की चीज खाने तरसे हैं, सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, फीस मार पे इतना जुगाड़ दी, वो बालक ने ब्याह में भी सुथरे कपड़े दरवा दिया और मारता वोट लेके तमें या उम्मीद करो कि मारे कान बेच जाओगे और मारी लाशा पर मुख्यमंत्री बन जाओगे। यो नहीं होने देगा। यो आज हरियाणा का देश का किसान जाग चुका और मैं सलाम करूं हरियाणा के किसानों तो। पंजाब जरूर बड़ा भाई रहा होगा, पंजाब जरूर इस किसान आंदोलन का आगू रहा होगा, लेकिन मुझे दुख की बात यो है उसे पंजाब के अंदर आज राजनीतिक पार्टियां रैली करने लग रही हैं, किसान उनके अंदर जान लग रहा है। लेकिन हरियाणा ने जिस दिन तक इस किसान आंदोलन में पैर धरया, पैर धरने के साथ साथ हरियाणा पहला राज्य बना जित किसाना की सरकार चलन लग रही है, जित मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री अपनी मर्जी तय प्रोग्राम नहीं कर सकते। किसान जिसने चाव है उन्हें गांव में बढ़न दे है, उन्हें गली में बढ़न दे है, उन्हें शहर में बढ़न दे। तो हरियाणा के किसानों ने जितना संघर्ष कराया और सबसे बड़ी बात बड़ा भाई रहा होगा भाई, हरियाणा ने चाहे फूड सप्लाई चैन हो, हर घर तक दूध लाशी की सप्लाई दिल्ली में पैसा तो नहीं मिल सकती, चाहे जितनी मर्जी फंडिंग आ जाए। यो हरियाणा का आखिरी छोर का किसान था जिसने दूध दही खान पीन की इन बॉर्डर के ऊपर कमी नहीं आन दी। यो हरियाणा का किसान था जिसने कि इन मंत्रियों उप मुख्यमंत्रियों का केसा से न डरते हुए विरोध कर इनके गांव में नहीं बन दिया। आज हरियाणा के अंदर 35,000 मुकदमे दर्ज है। पंजाब के अंदर स्थिति अलग है, पंजाब में कांग्रेस की सरकार है, ऊपर सरकार है बीजेपी की। आज हरियाणा के किसान नेता और हरियाणा के किसान इस आंदोलन के फैल होने के बाद सबसे बड़े खतरे में है। ये हरियाणा किसानों को मैं बता रहा हूं, कल ना आंदोलन फैल हो गया तो ऊपर भी बीजेपी की सरकार, नीचे भी बीजेपी की सरकार। तो निश्चित तौर पर जो शाहीन बाग के साथ हुआ कि शाहीन बाग का आंदोलन खत्म होने के बाद 3 महीने के बाद सभी लीडरों को गिरफ्तार करके तिहाड़ जेल में डाल दिया गया। ये जो आपका कुचक्कर चलेगा ये हरियाणा के किसान नेताओं पर चलेगा। तो आज आंदोलन में सबसे बड़ी जिम्मेवारी हरियाणा के किसान साथियों की है। किसान साथियों जी आपने कणक बांट ली, देखो जीरी बीजी जाएगी 20 का बाद और जो हमारा नरमे का या बाड़ी का सीजन का वहां वो 2-4 दिन में खत्म हो लेगा। आप अपनी बढ़िया बिजाई करके जितनी संख्या में पहले पहुंचे थे उससे लगभग दुगनी तिगनी संख्या में बॉर्डर पर आओ ताकि इस दुष्यंत चौटाला, इस मनोहर लाल खट्टर को दबाव दिया जा सके। चला हमारे पर राड रोलर, ये लाखों किसान रोड़ा के ऊपर पड़े, हिम्मत है तब मार के देखा हमने, मरण तो हम नहीं डरते क्योंकि घर कह के आ रहे पहला दिन तक बॉर्डर पर बैठे मैं मका माँ या खबर खास आवेगी या तेरे बेटे की लाश आवेगी। खबर खास आवे तो माड़ा जो है तेरे बेटे के गला में डाल दिए और लाश आवे तो शहादत पर चढ़ा दिए। तो यहाँ जो हर किसान बैठा है देश का, बिल्कुल उसका मन में कोई दू भावना नहीं, फैसला होगा कि नहीं होगा। सारे एक तरफा सोच के बैठे हैं भाई जीत के जाएंगे, चाहे वो हमारा 3 साल का बालक है, चाहे वो हमारा 107 साल का बुढ़ा है। इस करके साथियों संयुक्त किसान मोर्चे का जो सरसद कूद का फैसला है एक ऐतिहासिक फैसला है जो इस आंदोलन को जीत की तरफ ले जाएगा और वो जीत ऐतिहासिक होगी। इस आंदोलन में जो ये बुजुर्गों की शक्लें नजर आ रही है, मेरी दादियों की शक्लें नजर आ रही है, काका की नजर आ रही है या छोटे बालका की नजर आ रही है, ये इतिहास के पन्नों में ये तस्वीरें दिखाई जाएगी कि ये लोग वो लोग थे जब देश गुलामी की तरफ जा रहा था, जब देश में एक पागल तानाशाह, मैं आज पहले तानाशाह कहता था, आज कहता हूं पागल तानाशाह कॉर्पोरेटों के साथ मिलकर हमारी माँ खेती किसानी के ऊपर कब्जा करना चाह रहा था। जब ये बुजुर्ग थे, जब ये मेरे काके ताऊ दादे दादिया थे जो उस राजा की बात ना मान के इन्होंने छाती बॉर्डर के मारी के अपने हक लेके गए। अगर यह लड़ाई हम जीत गए तब भारत में भाई लोग पूछे भाई बीजेपी नहीं था किसने वोट दिया। लड़ाई बीजेपी को राज से निकालने की नहीं है, ना कांग्रेस भली, ना बीजेपी भली, ना लोकदल भली, ना अकाली भले, ना ममता भली, ना समता भली। लड़ाई है जवाबदेही की। अगर हम यो आंदोलन जीत गए तो देश में चाहे किसी की सरकार बनी हो
वो जवाबदेही तक डरेगी भी, झूठे वादे करेंगे तो जिस तरह तक किसानां दिल्ली घेरी थी, आम लोग आके दिल्ली घेर लेंगे तो हमने तारे घर तक बाहर नहीं निकल देंगे। तो यह जवाबदेही या व्यवस्था बदलने की यह लड़ाई है, यह व्यवस्था निश्चित तौर पर किसान बदलेगा, क्योंकि किसान वो कौम है जो जमा बंजरी जमीन पर, जमा रेगिस्तानी जमीन के ऊपर बीज घेर के और उस तय भी सैकड़ों जो बीज निकाल सका है, फसल पैदा कर सका है। तो यह सरकारें बंजर हो चुकी है 73 साल में। जो सरकार किसानों के हित के लिए, प्रजा के हित के लिए बनी थी, आज यह बंजर जमीन है। इस जमीन ने कोई बा नहीं सकाता था, किसान ने गारंटी ली है इस जमीन पर हम हड़ बावांगे और इस जमीन ने पैदावार जमीन बनाने की जिम्मेवारी किसान लेंगे। मेरे साथ केडी अग्रवाल जी है। केडी जी, इस आंदोलन और लगातार पहले दिन से अग्रवाल का यो साथी आमरण अनशन भी लगातार 15 दिन चलाया और बॉर्डर के ऊपर पहला दिन 26 महीना छोड़ के गया था। आज 150 दिन अड़ा होलिए अड़ा मौजूद है। के माहौल है यहाँ के लोग? जय श्री किसान साथियों, जैसे कि लगातार 5 महीने को आंदोलन पूरे होने को गए हैं, तो हमारे बुजुर्गों चाहे युवा साथियों लगातार एक ही सोच है, आंदोलन चाहे 5 महीने और चले, चाहे 2 साल चले, लेकिन कितने भी कम समय घर पे तो जीत के जाने चाहिए, हमें अपनी कुर्बानी देनी पड़े चाहे कुछ भी हो। जैसे कि अभी मनोहर लाल खट्टर का 2 दिन पहले बयान आया था, ऑपरेशन क्लीन। हम तो किसानों का भला चाहते हैं, कोरोना ज्यादा। अगर आप कोरोना का इतना डर है तो किसानों के ये तीनों काले कानून वापिस ले लो, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू कर दो, किसानों का कर्जा माफ कर दो। लेकिन ये सरकार इतनी भली नहीं है, कोरोना की आड़ में किसानों को यहाँ से भगाने की सोच रही है। लेकिन किसान आखिरी सांस तक यहाँ ही रहेगा, लड़ेगा और जीतेगा भी, और संसद कुछ भी करेगा। सरकार अपने चाहे कितने भी हथकंडे अपना ले। आज हिसार के अंदर किसान भाइयों पर लाठीचार्ज की गई, माताओं पर, कुछ बुजुर्गों पर, हर प्रकार ऐसे ही। जहाँ भी बीजेपी का किसी भी नेता का प्रोग्राम होता तो हरियाणा के किसान लगातार उसका विरोध करते हैं। लेकिन इतनी घटिया और निकम्मी सरकार हमारे बुजुर्गों पर, हमारे भाइयों पर लगातार लाठीचार्ज करती है। और अगरुआ मेडिकल कॉलेज के अंदर राज्यसभा सांसद डीपी वत्स रहते हैं, जो लगातार मरीजों के बीच में रहते हैं और कोरोना का इतना बैन, लेकिन आज वो हिसार के अंदर ये छोटी मोटी रैलियां करते हैं। और क्या उस टाइम कोरोना नहीं होता? तो सबको एक ही आदेश, जितने भी किसान भाई घर पे हैं, ज्यादा से ज्यादा दिल्ली टिकरी बॉर्डर पर पहुंचे और किसान आंदोलन के अंदर और जोश भरे। जय जवान जय किसान। मेरे साथ हमारे ताऊ भी बैठे हैं। ताऊ का ले रहा और जुगाड़ मन लगा हंगत की तरह टांग भी तोड़ा पूरी काट रहा भैया। लोग का हम मोदी मानता नहीं है। और तुमने तो घनी बड़ी बड़ी लड़ाइया देखी, चीन की भी देखी, पाकिस्तान की भी देखी। लड़ाई का क्या लगा है तुमने? देख लिया लड़ाई। या जीतोगे क्या करोगे? जीतांगे उनका घमंड तोड़ के जाओगे। घमंड तोड़ा है कदम सही तसल्ली का। तुम्हारे भाई अब बूढ़े देख लो, वे तो क्या ऑपरेशन क्लीन कराएंगे। आज ये ऑपरेशन क्लीन में रोहतक में भी तारती हमारे बूढ़िया का कमाल दिखाया, करनाल में दिखाया, हिसार में दिखाया। तो भाई मारा आज के दिन इस लड़ाई के अंदर 98 साल का बूढ़ा भी बिल्कुल एक नौजवान फौजी जो पाकिस्तान की युद्ध पर बॉर्डर पर खड़ा हुआ है, उतनी ताकत उतना हौसला हमारा बुजुर्गा का अंदर है। 100% लड़ाई जीत के जाएंगे साथियों। हौसला तोड़े नहीं, बॉर्डरों पर संख्या लगातार बढ़ाए। और दूसरी बात जो मैंने कही कि आपका मुख्य निशाना बीजेपी जेजेपी के बड़े नेता हो, आप इस विरोध को इस स्तर पर ना ले जाएं भी उनके ब्लॉक स्तर के जिन्ना घर का नहीं जानता हो उनका विरोध प्रदर्शन करके उनके नाम क्यों चढ़ाओ हो। मुख्यमंत्री का विरोध कीजिए, मंत्रियों का विरोध कीजिए, हिंसक रूप से कीजिए, उप मुख्यमंत्री का विरोध कीजिए, कोई केंद्र सरकार का मंत्री आए, कोई राज्यसभा सांसद आए, उसका विरोध कीजिए। लेकिन कोई नाचनिया गाड़ियां हुआ है, कोई जिन्हें घर में नहीं पूछता हुआ है, उसके लिए आप किसानों की शक्ति को व्यर्थ ना करें और हर किसी के कहने के ऊपर विरोध प्रदर्शन भी ना करें। जब तक आपको जो पक्के मोर्चे लगे हुए हैं, जैसे हिसार में मैया टोल हो गया, इधर अग्रवा टोल हो गया, और संयुक्त मोर्चे का आदेश ना आ जाए, हर किसी के कहने पर आप भीड़ के साथ किसी भी छोटे मोटे साथी का विरोध ना करें। लड़ेगा किसान, जीतेगा किसान। किसान साथियों हौसला और उत्साह बढ़ाए रखिए। जल्द आपको संसद कूच की तारीखों के साथ अगली मीटिंग में हम बताएंगे। इस वीडियो को सभी किसान साथी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।